तो चलिए आज बात करते हैं विज्ञान के शायद सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल की। आखिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत हुई कैसे? ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अरबों साल पीछे ले जाती है। तो तैयार हो जाइए, हम समय में पीछे जा रहे हैं इस महान रहस्य की परतें खोलने। जरा एक बार सोचकर देखिए, एक ऐसी पृथ्वी जहां दूर दूर तक सिर्फ उबलता हुआ लावा है, जहरीली गैसें हैं और चट्टानें हैं। उस खतरनाक बेजान दुनिया से आज की ये हरी भरी जीवन से भरपूर दुनिया कैसे बनी? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, यही सबसे हैरान करने वाली बात है। देखिए, पृथ्वी के बनने और जीवन के पहले निशान मिलने के बीच लगभग 1 अरब साल का गैप है। 1 अरब साल! सोचिए, इस लंबे अंधेरे वक्त में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने बेजान चीजों में जान डाल दी? अब इतने बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए समय समय पर कई अलग अलग आइडियाज मतलब थ्योरीज सामने आईं। चलिए एक एक करके इन शुरुआती थ्योरीज पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि पहले क्या सोचा जाता था। तो सबसे पहला और शायद सबसे पुराना आइडिया है स्पेशल क्रिएशन का। मतलब ये मानना कि जीवन किसी दैवीय शक्ति ने, किसी ईश्वर ने बनाया है। दुनिया की लगभग हर संस्कृति में, हर धर्म में आपको जीवन की शुरुआत से जुड़ी ऐसी कहानियां मिल ही जाएंगी। हाँ, ये मान्यताएं सांस्कृतिक तौर पर बहुत अहम है, लेकिन जब बात विज्ञान की आती है तो ये थियरी उसके दायरे से बाहर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसे हम वैज्ञानिक तरीकों से टेस्ट नहीं कर सकते, इसे साबित या गलत साबित नहीं किया जा सकता। फिर एक और थ्योरी आई जो एक जमाने में वैज्ञानिकों को भी सही लगती थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मतलब जीवन बस यूं ही अपने आप पैदा हो जाता है, जैसे सड़ते हुए मांस से कीड़े बन गए या कीचड़ से मेंढक निकल आए। सुनने में अजीब लगता है, पर लोग सच में ऐसा मानते थे। लेकिन फिर एंट्री हुई महान वैज्ञानिक लुई पास्चर की, और उन्होंने अपने शानदार एक्सपेरिमेंट से ये हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दिया कि भाई जीवन सिर्फ पहले से मौजूद जीवन से ही आ सकता है। और बस स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी वहीं खत्म हो गई। अब ये वाला आइडिया तो एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा है, पैनस्पर्मिया। ये थ्योरी कहती है कि क्या हो अगर जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर हुई ही ना हो? क्या पता जीवन के बीज किसी उल्कापिंड या धूमकेतु पर बैठकर अंतरिक्ष से हमारी धरती पर आ गए हों। आइडिया बहुत ही कमाल का है, लेकिन दिक्कत एक ही है, हमारे पास इसका कोई ठोस डायरेक्ट सबूत नहीं है। तो जब तक कोई सबूत नहीं मिलता, ये एक दिलचस्प संभावना तो है, पर सिर्फ एक अनुमान ही है। तो जब पुरानी थ्योरीज या तो गलत साबित हो गईं या उनके पास कोई सबूत नहीं था, तो आखिर वैज्ञानिक कहाँ देखें? यहीं से हमारी जांच एक नया मोड़ लेती है और हम आते हैं उस थ्योरी पर जिसे आज सबसे ज्यादा माना जाता है। ये है केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी। इसका मानना है कि जीवन कोई एक झटके में हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही लंबी, धीमी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी। ये सब शुरू हुआ बेजान केमिकल से, जो सही माहौल में धीरे धीरे और ज्यादा जटिल होते चले गए। तो हमारी आज की पड़ताल का जो मेन सस्पेक्ट है वो यही है, केमिकल एवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसके पक्ष में सबसे ज्यादा साइंटिफिक सबूत हैं और ये हमें एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है ये समझने के लिए कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई होगी। तो चलिए टाइम मशीन में बैठकर उस शुरुआती पृथ्वी पर चलते हैं। वहां का माहौल कैसा था? देखिए, आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। हवा में ऑक्सीजन थी ही नहीं, सांस लेना नामुमकिन था, बल्कि हवा मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जैसी गैसों का एक जहरीला मिक्सचर थी। हमारे लिए तो जानलेवा, पर शायद जिंदगी को शुरू करने के लिए यही माहौल परफेक्ट था। और फिर क्या हुआ? ये सारे सिंपल केमिकल्स बारिश के साथ महासागरों में जमा होने लगे और इससे बना वो जिसे वैज्ञानिक कहते हैं प्राइमोर्डियल सूप या आदिम सूप। सोचिए, गरम समंदर का पानी जिसमें ये सारे केमिकल्स घुले हुए हैं और ऊपर से लगातार बिजली कड़क रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं। इसी सूप में जिंदगी की रेसिपी तैयार हो रही थी। ठीक है, थ्योरी समझ आ गई, पर यह असल में हुआ कैसे? मतलब स्टेप्स क्या थे? चलिए अब जरा इस रेसिपी को ही डिकोड करते हैं कि कैसे बेजान केमिकल्स ने मिलकर जानदार सेल बना दिया। तो देखिए, ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह था। सबसे पहले आसमान में कड़कती बिजली और ज्वालामुखियों की गर्मी ने इन सिंपल केमिकल्स को तोड़ा और जोड़ा, जिससे अमीनो एसिड जैसे जीवन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाने लगे, जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद ये मॉलिक्यूल पानी में छोटे छोटे बुलबुलों में इकट्ठा हो गए, जिन्हें हम प्रोटोबायोन्स कहते हैं। ये समझिए कि सेल के बहुत ही शुरुआती मॉडल थे।
और फिर सबसे बड़ा मोड़ आया। इनमें से किसी एक ने खुद की कॉपी बनाने की काबिलियत हासिल कर ली और बस वहीं से असली जिंदगी की शुरुआत हुई। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल वही है, क्या इसका कोई सबूत है? क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि ऐसा सच में हो सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे पहला और सबसे तगड़ा सबूत मिला 1953 में, एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट में, जिसे हम मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। मिलर और यूरे ने जो किया वो कमाल का था। उन्होंने लैब में एक फ्लास्क के अंदर एक छोटी सी शुरुआती पृथ्वी बना दी। उन्होंने उसमें वही गैसें भरी, मीथेन, अमोनिया, नीचे थोड़ा पानी डाला जो समंदर जैसा था, और फिर बिजली के तूफानों की नकल करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिए, बस ये देखने के लिए कि क्या होता है। और जो नतीजा निकला उसने सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उस पानी का रंग बदल गया और जब उसे टेस्ट किया गया तो उसमें अमीनो एसिड्स मिले, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये पहला पक्का सबूत था कि जीवन के लिए जरूरी चीजें बिना किसी जादू के सिर्फ केमिस्ट्री के नियमों से बन सकती हैं। तो ठीक है, जीवन की चिंगारी जल चुकी थी, पर यह तो कहानी की बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा कमाल का था। अब हमारा फोकस इस बात पर है कि जीवन ने इस ग्रह को कैसे बदला। देखिए, अगले 3.5 अरब सालों में क्या क्या हुआ। पहले आए सिंपल बैक्टीरिया, फिर कुछ बैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीख लिया, फोटोसिंथेसिस, और इसी से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन आने लगी। फिर बने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल्स, फिर मल्टी सेलुलर जीवन, और आखिर में जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आ गया। क्या शानदार सफर था। और जीवन ने सिर्फ खुद को नहीं बदला, इसने पूरे ग्रह को बदल डाला। एक जहरीले वायुमंडल को सांस लेने लायक बनाया, बंजर चट्टानों को उपजाऊ मिट्टी में बदल दिया, एक प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर बनाई। सच कहें तो आज हम जिस पृथ्वी को जानते हैं उसे जीवन ने ही गढ़ा है। तो ये पूरी कहानी जो अरबों साल पहले शुरू हुई, आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए इस पड़ताल के आखिर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी है। आज हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो उसी फोटोसिंथेसिस का नतीजा है। जो खाना हम खा रहे हैं वो उसी मिट्टी में उगता है जिसे जीवन ने बनाया। हमारी दुनिया का हर एक जीव, पेड़ पौधा, जानवर, इंसान, सब उसी एक घटना से जुड़े हैं। हम सब उसी विरासत का हिस्सा हैं। तो जीवन ने एक बंजर चट्टान को एक जीती जागती दुनिया में बदल दिया। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस कमाल की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? भविष्य में जीवन कौन सा नया रूप लेगा?